प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ आपके सन्मुख एक नए विषय के साथ। आज का जो हमारा विषय है ग्रहों की उच्च एवं नीच राशियाँ, अर्थात कौन सा ग्रह किस राशि में उच्च के फल देता है, कौन सा ग्रह किस राशि में नीच के फल देता है। किसी भी जन्म कुंडली का सटीक फलादेश करने के लिए ये जानना अति आवश्यक हो जाता है कि ग्रहों की उच्च राशि कौन सी है एवं नीच राशि कौन सी है। अब प्रश्न ये उठता है कि उच्च एवं नीच राशियाँ होती क्या हैं। लोगों के मन में अक्सर संशय बना रहता है कि ग्रह कौन सी राशि में उच्च का एवं कौन सी राशि में नीच का फल देते हैं। सवाल उठता है नीच एवं उच्च होती क्या है। कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठकर अच्छे फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, वही राशि उस ग्रह के लिए उच्च की राशि है। यदि कोई भी ग्रह जिस राशि में बैठकर खराब फल देने के लिए बाध्य हो जाता है, वही राशि उसके लिए नीच की राशि है। इस चार्ट के माध्यम से आज हम जान लेते हैं कि कौन सा ग्रह कितने अंश पर और किस राशि में नीचता के फल देता है और किस राशि में उच्चता के फल देता है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, कोई भी ग्रह जिस राशि में उच्च होता है और जितने अंश पर वो उच्च होता है, ठीक अपने से 7वीं राशि में उन्हीं अंशों पर वो नीच हो जाता है। इस चार्ट के माध्यम से आज हम गहराई से जानेंगे कि कौन सा ग्रह उच्च, अर्थात कौन ग्रह किस राशि में उच्च एवं नीच होता है। अगर आज हमने इस जानकारी को थोड़ा सा ध्यान से गहराई से जान लिया, समझ लिया, तो हम किसी भी जन्म कुंडली को खोल करके उसका सटीक फलादेश बहुत ही कम समय में उसके फलादेश में स्पष्टता एवं सटीकता ला सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इस चार्ट के माध्यम से, बोर्ड के माध्यम से आइए जानते हैं। बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह ग्रहों का राजा, अर्थात सबसे 1 नंबर का ग्रह है सूर्य ग्रह। और 1 नंबर की राशि मेष राशि। इसको हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 1 नंबर पर सूर्य ग्रह आता है और 1 नंबर पर मेष राशि आती है, अर्थात 1 नंबर का ग्रह 1 नंबर की राशि में उच्च का हुआ। कितने डिग्री पर? 10 डिग्री पर। 10 डिग्री तक सूर्य ग्रह मेष राशि में उच्च का फल देते हैं। 10 डिग्री के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात तुला राशि में 10 डिग्री तक ही नीच का फल देते हैं। बात करते हैं चंद्रदेव की। चंद्रदेव 2 नंबर राशि अर्थात वृष राशि। चंद्रदेव 2 नंबर के ग्रह, राशि वृष 2 नंबर की, अर्थात 2 नंबर का ग्रह 2 नंबर राशि में 3 अंश तक उच्च का हुआ। 3 अंश के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाता है। यहाँ पर कई बार मैं देखता हूँ, जब हम जन्म कुंडली खोलते हैं तो कई ज्योतिषी जातक को कह देते हैं कि जो आपका चंद्रमा है वो उच्च की राशि में बैठा हुआ है, अर्थात वृष राशि में बैठा हुआ है, लेकिन वो उसकी डिग्री की तरफ ध्यान देता नहीं। डिग्री शायद 10, 15, 20 हो सकती है और वो उसको बोल देता है जब भी आपकी चंद्रमा की दशा अंतरदशा आएगी तो आपको बड़े अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। जबकि होता क्या है, जब चंद्रमा की दशा अंतरदशा आती है तो जातक परेशान हो जाता है, मानसिक डिप्रेशन उसको हो जाता है, समस्याओं से घिर जाता है, उसके जीवन में कठिनाई आ जाती है। ऐसा होता क्यों है? जो 2 नंबर की राशि वृष राशि है, इनके स्वामी कौन है? शुक्र ग्रह। और शुक्र ग्रह और चंद्र ग्रह में आपस में क्या है? कट्टर शत्रु एक दूसरे के। तो जब 3 डिग्री को पार करेगा चंद्रमा तो कौन सी राशि में जाएगा? वृष राशि, अर्थात चंद्रमा अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाएगा। और नॉर्मल अवस्था अर्थात हम कह सकते हैं चंद्रमा 2 नंबर की राशि में बैठा हुआ है, 3 डिग्री से आगे जाकर के नॉर्मल अवस्था में बैठा हुआ है, तो अपने शत्रु की राशि में बैठा हुआ है। तो अपने शत्रु राशि में बैठने से चंद्रमा आपको खराब फल देने लग जाता है। यही कारण होता है। इसलिए कहता हूं, अगर हमने इन डिग्रियों को ध्यान से, थोड़ा सा ध्यान से अगर देख लिया तो इस किसी भी कुंडली का हम सटीक फलादेश कर सकते हैं। जो चंद्रदेव 2 नंबर की राशि में 3 डिग्री तक उच्च के होते हैं, 3 डिग्री के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं, अपने शत्रु की राशि में हो जाते हैं और ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात वृश्चिक राशि में 3 डिग्री तक ही नीच के फल देते हैं। बात करते हैं मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 10 नंबर राशि अर्थात मकर राशि में 28 डिग्री तक उच्च के फल देते हैं। उसके बाद अपनी नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं
ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात कर्क राशि में 28 डिग्री तक नीच के फल देते हैं। 28 डिग्री के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह अपनी सौ राशि में ही उच्च के होते हैं, अर्थात 6 नंबर कन्या राशि में ही उच्च के फल देते हैं। कितनी डिग्री तक? 15 डिग्री तक। अपने से ठीक 7वीं राशि अर्थात मीन राशि में 15 डिग्री तक ही ये नीच के फल देते हैं। 15 डिग्री के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। बात करते हैं गुरु की। 4 नंबर राशि अर्थात कर्क राशि में 5 डिग्री तक ही ये उच्च के फल देते हैं। 5 डिग्री के बाद गुरु कर्क राशि में अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात मकर राशि में 5 डिग्री तक ही ये नीच के फल देते हैं। उसके बाद वापस से अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। बात करते हैं शुक्र ग्रह की। शुक्र ग्रह मीन राशि अर्थात 12 नंबर राशि में 27 डिग्री तक उच्च के फल देते हैं। 27 डिग्री के बाद शुक्र ग्रह अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात कन्या राशि में 27 डिग्री तक नीच के फल देते हैं। बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 7 नंबर राशि अर्थात तुला राशि में 20 डिग्री तक ही उच्च के फल देते हैं। 20 डिग्री के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात मेष राशि 1 नंबर की राशि में जो शनि ग्रह हैं वो नीच के हो जाते हैं। वहां पर बैठ करके वो नीच का फल देते हैं। कितने डिग्री तक? 20 डिग्री तक। बात करते हैं राहु ग्रह की। राहु ग्रह 3 नंबर राशि अर्थात मिथुन राशि में 15 डिग्री तक उच्च के फल देते हैं। 15 डिग्री के बाद अपनी सामान्य अवस्था को वो प्राप्त कर लेते हैं। ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात धनु राशि में 15 डिग्री तक वो नीच का फल देते हैं। 15 डिग्री के बाद वापस अपनी सामान्य अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। बात करते हैं केतु ग्रह की। केतु ग्रह 9 नंबर राशि अर्थात धनु राशि में हमेशा 15 डिग्री तक ही उच्च के फल देते हैं, अच्छे फल देते हैं। ठीक अपने से 7वीं राशि अर्थात 3 नंबर राशि मिथुन राशि में 15 डिग्री तक नीच के फल देते हैं। 15 डिग्री के बाद अपनी सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। अब आपने जब इस चार्ट के माध्यम से ये जान लिया कि कौन सा ग्रह कितनी डिग्री पर उच्च एवं नीच फल देता है, तो आपके मन में एक संशय होगा। कुछ दिन पहले हमने एक विषय के बारे में एक वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में से हमने जाना था ग्रहों की बाल्य आदि 6 अवस्थाएं। उनके अंदर बताया गया था कि 0 से 6 डिग्री तक का जो ग्रह होता है वो बाल अवस्था का होता है, और बाल अवस्था में कोई भी ग्रह अच्छा फल नहीं दे पाएगा। तो ये जो चंद्रमा है ये 3 डिग्री का इतना अच्छा फल कैसे दे रहा है? ये जो गुरु है ये 5 डिग्री का इतना अच्छा फल कैसे दे रहा है? आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा। आपको मैं बता देता हूं, ब्रह्मांड के अंदर चंद्रमा इतने तेज गति से चलने वाले ग्रह हैं कि ये 2.25 दिन में ही एक राशि को पार कर जाते हैं। राशि परिवर्तन से 9 घंटे पहले ही अपने से आगे वाली राशि का फल देना शुरू कर देते हैं। इसलिए जो चंद्रमा है वो अगर वृष राशि में 1, 2, 3 डिग्री तक भी होंगे तो वो बहुत बली होंगे, आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट देने वाले होंगे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने वाले होंगे। जिस भी भाव में बैठेंगे उस भाव संबंधित फल में वृद्धि करने वाले होंगे। अगर इस पर किसी पाप ग्रह, शत्रु ग्रह या फिर नीच के ग्रह की दृष्टि ना हुई हो तो। बात करते हैं गुरु की। कर्क राशि में सिर्फ 5 डिग्री तक ही इतना अच्छा रिजल्ट, जबकि हमें बताया गया था कि बाल्य अवस्था में कोई ग्रह अच्छा फल दे नहीं पाता है, तो ये यहाँ पर इतना अच्छा फल कैसे दे देता है? मैंने आपको बताया था, कार्यक्रम शुरू करने से पहले ही आपको बताया था कि कोई ग्रह जिस राशि में बैठकर अच्छा फल देने के लिए बाध्य हो जाए वही राशि उसके लिए उच्च की राशि होती है। तो यहाँ पर ये बाध्य हो जाते हैं। कर्क राशि में अगर गुरु आते हैं 5 डिग्री तक, ये बाध्य हो जाते हैं अच्छा फल देने के लिए। हमारे जो ऋषिगण थे वो बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने देखा, उन्होंने सोचा कली काल में अगर गुरु की जो उच्चता है कर्क राशि के अंदर 5 डिग्री से अगर आगे बढ़ाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा बली हो जाएंगे। और जिस जातक की जन्म कुंडली में कर्क राशि में गुरु बैठे होंगे और बहुत ज़्यादा बली होकर के बैठे होंगे,
तो जातक के जो विचार होंगे वो साधुओं जैसे, ऋषियों जैसे हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने गुरु को सिर्फ 5 डिग्री तक ही रखा। अब नीचता की बात आती है, 5 डिग्री तक ही नीच का क्यों रखा? उन्होंने देखा कि गुरु ज्ञान है। कोई भी बुद्धिमान इंसान अगर गलत कर्म करने लग जाए तो बहुत बड़ा नाश कर देता है। अगर कोई चोर, डाकू, लुटेरा पुलिस के सारे हथकंडों को जान जाए तो वो कभी पुलिस की पकड़ में नहीं आता है। इसलिए बुद्धिमान कौन है? गुरु है। और नीच उनको सिर्फ 5 डिग्री तक ही इसीलिए रखा ताकि ये ज़्यादा बली ना हो। मान लीजिए कोई भी ज्ञानवान इंसान है और वो नीच कर्म करने लग जाए, बुरे कर्म करने लग जाए, तो अपने ज्ञान के माध्यम से बुरे कर्मों में कितनी वृद्धि कर देगा वो। इसलिए हमारे जो ऋषिगण थे उन्होंने 5 डिग्री तक ही मकर राशि में गुरु को नीच रखा। आशा करता हूं आज हम भली भांति जान चुके होंगे कि कौन सा ग्रह कौन सी राशि में नीच एवं कौन सा ग्रह कौन सी राशि में उच्च के फल देता है। और जो प्राय हमारे मन में एक संशय रहता है ग्रहों की उच्च एवं नीच राशियों को लेकर के, वो दूर हो गया होगा। अगर इस विषय को, इस कार्यक्रम को, इस टॉपिक को हमने गहराई से जान लिया, समझ लिया, तो हम किसी भी कुंडली का सटीक फलादेश कर सकते हैं और जातक को उसके जीवन में आने वाली कठिनाइयों के बारे में बता सकते हैं और कुछ उपाय करके उन कठिनाइयों से उस जातक को बचा सकते हैं। प्रिय मित्रों, अगर आपको कार्यक्रम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। कल फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए